नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग जो है ग्रुप 4 और असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो पेपर हुआ है, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कंबाइंड टेस्ट हुआ था 2018 वाला, 28 जुलाई 2018 को 9 बजे वाला जो शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके कंप्यूटर के जो जितने भी सारे क्वेश्चन आए हुए थे उनके हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। जैसा आपको आप सबको पता है, मैं पटवारी के प्रीवियस ईयर के 2017 वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ व्यापम का। पर जो ये पेपर जो है, इसको लेने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को पता चले कि जो एक्चुअल में डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं, उनका जो टेस्ट जा रहा है उसमें भी जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी अप्रोक्स सेम ही है, कुछ अलग से नहीं पूछा जा रहा है। तो आप जो प्रीवियस जो मैंने 3 वीडियो बनाई हैं ऑलरेडी आप उनको देखे होंगे, तो इसको भी आप ज़्यादातर इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊँगा प्रॉपरली लाइव एक्सप्लेनेशन के साथ, जो भी आपको मैं दिखाता हूँ आपको पता होगा। वर्ड से, एक्सेल से जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको मैं लाइव आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में सब्सक्राइब करके चैनल को जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में एक्शन मतलब जो कार्य है आपका, कंट्रोल S का संचालन करती है। मतलब कंट्रोल S से क्या होता है, किसमें? MS वर्ड 2007 के अंतर्गत। आपके लिए ऑप्शन है, सेव होता है कंट्रोल S से, या फिर एग्जिट होता है, या फिर कॉपी होता है, या इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है आप सबको पता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है कंट्रोल S से सेव होता है। सेव जो बना है SAVE का जो फर्स्ट लेटर लिया गया है, ये कंट्रोल S। उसी प्रकार से कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल C टाइप करते हैं, कंट्रोल C दबाते हैं तो कॉपी होता है, और कॉपी का भी फर्स्ट लेटर लिया जाता है। तो इस तरह से ज़्यादातर चीज़ों के फर्स्ट लेटर ही लिए जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं है बोला है। ऑप्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं चलाते हैं या कभी भी नहीं देखा है उसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। परंतु ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट स्काइप। मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्काइप जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आप लेते हैं सॉफ्टवेयर, उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। मेरा कहने का क्या मतलब है, चलिए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट, ये मेरा ऑफिस है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में खोल कर दिखाता हूँ आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत आते हैं। ये है वर्ड, वर्ड लिखा है, पावर पॉइंट लिखा है, देख रहे हैं, एक्सेल है, फॉर्म्स है, और ये फॉर्म्स है। मतलब मुख्य रूप से अपन देखते हैं तो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये मेन इंपॉर्टेंट हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत। तो यही क्वेश्चन उसका पूछने का मतलब है कि कौन सा सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत, एप्लीकेशन इसके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट स्काइप जो है ये नहीं आता है। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट स्काइप जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो ये उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर वॉइस और वीडियो कॉल करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे जूम होता है इंटरनेट पे, आप उसके थ्रू वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट स्काइप, जो कि इंटरनेट पर आपको वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 है, MS वर्ड 2010 में एक कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एक शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की का मतलब कुंजी, बटन, KEY। ठीक है, इसमें से आप ऑप्शन है आपके लिए कंट्रोल B, कंट्रोल A, कंट्रोल F, कंट्रोल D। करेक्ट ऑप्शन बताइए इसका क्या होगा। ध्यान रखिए, बोल्ड करने के लिए पूछा है। बोल्ड मतलब जो शब्द आप टाइप कर रहे हैं उसको बोल्ड मतलब गाढ़ा करना है, बड़ा मतलब चौड़ा करना है। थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको क्या हो रहा है वो, बताइए इसमें से। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, बोल्ड से होता है BOLD। बोल्ड का ही फर्स्ट लेटर लिया गया है। तो इसको अगर आपको कहीं क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उस शब्दों में से उठाने की कोशिश करिएगा। ये ट्रिक है, अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। कंट्रोल B से होता है बोल्ड, कंट्रोल A से होता है सेलेक्ट ऑल। मतलब आप जितने भी चीज़ें आपके वर्ड पे जिस पेज पे हैं उसको आप सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं तो कंट्रोल A से होगा, ऑल से A। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कंट्रोल F से नेविगेशन होता है, कुछ भी फाइंड करना है, फाइंड करना है तो आपको कंट्रोल F दबाना है।
कंट्रोल डी से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फ़ॉन्ट मैं ये सारी आपकी शॉर्टकट कुंजी दिखाता हूँ कैसे होता है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है कंट्रोल डी से होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये है, इसको अपन ओपन कर लेते हैं। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या कहना चाहता है वो। देखिए, पहला जो उसका क्वेश्चन था, इसमें से बोल्ड करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोल्ड जो है, ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ये वीडियो प्रोवाइड ए पावरफुल वे टू हेल्प यू। मान लो इतने को अपन को बोल्ड करना है, तो देख रहे हैं ये यहाँ पे लिख के आ रहा है बोल्ड बी, कंट्रोल बी लिखा रहा है। ऊपर इसको अगर टाइप कर देंगे तो कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ देखना है। होम टाइम में जाएंगे, होम टाइम के अंतर्गत एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। इस फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत यहाँ पे लिखा हुआ है बी। देखिए, इसमें मैं छोड़ रहा हूँ तो कंट्रोल बी आपको आ रहा है। अगर अपन इस पर क्लिक कर देंगे अभी तो ये बोल्ड हो जाएगा। देखो, अलग दिख रहा है बोल्ड, ये हो गया बोल्ड। अगर इसको बोल्ड आपको हटाना है तो इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे अपन, और यहाँ से इसके दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा वापस। ठीक है, और इसका सेलेक्ट कंट्रोल ए का क्या मतलब है, कंट्रोल ये देखिए मैं बटन दबा रहा हूँ आपके, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। ये जितना भी चीज़ें आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, ये जितना मैंने टाइप करके रखा है, ये आपका कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो गया। अगर यहीं पे कहीं पे अपन अलग से क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा वापस से। और कंट्रोल ए और कंट्रोल सी में आपको अपने जो है कीबोर्ड में दिखा देता हूँ। कंट्रोल ए और कंट्रोल शिफ्ट का कहने का मतलब क्या है। कंट्रोल ये बटन है आपका, कंट्रोल ए है। कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे साथ में तो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे तो फाइंड नेविगेशन टैब खुलेगा आपका। फिर लास्ट ऑप्शन था, उसको भी मैं देख लेता हूँ क्या है। कंट्रोल डी करेंगे तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले। ये देखिए, ये फ़ॉन्ट जो डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे ये एरो बन रहा है, इसको आप दबाएंगे तो ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है। ये जो इस तरह से पेज पे कुछ भी अलग से उभर के आता है डब्बा, उसको ओपन बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ये कहीं भी ओपन होता है तो इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डायलॉग बॉक्स किसको बोलते हैं। ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स अगर आपको लाना है तो कंट्रोल डी दबाएंगे, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। सीडी एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः कहा जाता है, इनमें से क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके लिए हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, आउटपुट डिवाइस या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सीडी जो सीडी डीवीडी प्लेयर जो आपका आता था पहले, कॉम्पैक्ट डिस्क। और हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में लगता है वो भी एक हार्ड कॉपी है। तो ये जो ये सॉरी हार्ड डिस्क जो है ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। एक मेमोरी तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है ये आपकी आती है सीडी, हार्ड डिस्क, इस तरह की मेमोरी कार्ड जो आते हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। और जो रैम और रोम होता है प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, इसको ध्यान रखिए आप। इसको मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, पढ़ा आपको सुना देता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस या फिर मतलब द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है और ये सस्ती मिलते हैं, इसलिए इसको जो है अलग से लगाया जाता है। अपन अलग से लगाते हैं अपन कंप्यूटर के अंतर्गत या मोबाइल के अंतर्गत। कंप्यूटर में जो आप मोबाइल लगाते हैं वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का ही उदाहरण है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। कंप्यूटर के जनक आपके लिए ऑप्शन है टेड नेल्सन, हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बैबेज और ब्लेज पास्कल। करेक्ट ऑप्शन बताइए इसमें से क्या होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। ये हर किसी को पता होता है, अगर आपने एक भी बार थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनके ही नेतृत्व में पहली यांत्रिक कंप्यूटर की खोज में सफलता मिली थी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, पहली बात आपको शायद ही पता हो सुपर स्क्रिप्ट। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे डिटेल में दिखाने वाला हूँ। सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ये आपका ऑप्शन पहला है, इसको ध्यान से देखिए। सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये आपका ऊपर वाला। ये आपका कंट्रोल प्लस बराबर, कंट्रोल शिफ्ट ये प्लस, ये स्पेस के बाद है ये, मतलब कंट्रोल दबाएंगे फिर शिफ्ट दबाएंगे फिर प्लस दबाएंगे, ये कहना चाह रहा है। इनमें से आप ऑप्शन देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, यहाँ पे आपको दिख ही गया होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। अगर आपको नहीं पता है सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का होता है, मैं आपको वर्ड में दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये जैसे कि अपन सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, ये सिंपल सा जैसे आप H2O लिखते हैं। देखिए बता रहा हूँ आपको, पानी का जो फार्मूला होता है H2O, आप इसको कैसे लिखेंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे H2O, तो ये नीचे कैसे जाएगा, ये नीचे। और अगर मान लो हमको 15 ये लिखना है 12 का स्क्वायर, तो आप कैसे लिखोगे, स्क्वायर कैसे करोगे? यहाँ पे ऊपर जा ही नहीं रहा ये। इसके लिए जो होता है होम टैब के अंदर, यहाँ देखिए होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर ये जो तो फॉन्ट टूल बॉक्स के अंदर ये जो इसको बोलते हैं टूल बॉक्स, इसको बोलते हैं अपन रिबिन, ठीक है। तो होम के अंतर्गत ये फॉन्ट के अंतर्गत आप जब जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके, ये देख रहे हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे के लिए, यह है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर करने के लिए, जैसे कि 12 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो यहाँ पे आप जाएंगे इसको और कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाना है आपको। कंट्रोल दबाना है, फिर शिफ्ट दबाना है, फिर प्लस प्लस। यहाँ पे दिखा देते हैं आपको क्या है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। यह है कंट्रोल, फिर यह है शिफ्ट, फिर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कहाँ है, एक सेकेंड रुक जाइए, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लस का आइकन। ये प्लस का आइकन आप जब दबाएंगे तो जो आपका खुलेगा ये ऊपर चला जाएगा, वो सुपर स्क्रिप्ट में हो जाएगा। दिखाते हैं आपको, ये दबाया मैंने यच के लिए पहले या तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे ऊपर चला गया 2 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे डायरेक्ट डिससेलेक्ट करिए, फिर यहाँ पे आप ओ लिख दीजिए, ठीक है। तो बन गया H2O, एच स्क्वायर बन गया। स्क्वायर के लिए ही सुपर स्क्रिप्ट होता है। अगर आपको नीचे लाना है तो ये जो है सब स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे आप नीचे इसको ला सकते हैं, देखिए बताता हूँ कैसे। अपन ने लिखा एच, अब ये है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस बराबर दबाना है आपको, दिखा देते हैं दोबारा से आपको। कंट्रोल प्लस ये आपका बराबर, अगर इनको आप साथ में कंबाइन करके दबाएंगे तो ये आपका नीचे चला जाएगा। कंट्रोल, मैं आपको इसमें से करके दिखाता हूँ कैसे करना है। ये H2 हो गया, फिर इसको अपन फिर से दोबारा से हटाएंगे, फिर ये ओ लिख देंगे, H2O हो गया। इसी प्रकार से 12 के अगर स्क्वायर लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये मैं प्लस का निशान लगाऊंगा तो ये ऊपर चला गया 12 का स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आपको लिखना है कुछ भी डाटा तो आप इसमें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस बराबर करना है और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस करना है। ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको याद रखनी पड़ेंगी। कंट्रोल कॉपी तो सबको पता होता है, लेकिन ये जो है थोड़ा अंदर से घुस के पूछा है, तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंट्रोल सी कंट्रोल ए अब सबको पता होगा मुझे लगता है, लेकिन ये जो है थोड़ा अंदर से पूछा है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट MS मतलब सीधा सा आप समझिए कि MS एक्सेल का उपयोग किस तरह के क्या करने के लिए किया जाता है? केवल नकदी प्रवाह या कैश फ्लो की जानकारी इंफॉर्मेशन रखने के लिए, केवल लेखा लेखा मतलब अकाउंटिंग या ऑडिटिंग के लिए, केवल वित्तीय पूर्वानुमान के लिए, या इनमें से सभी के लिए? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इनमें से सभी, उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। जो ये MS एक्सेल है इसके अंतर्गत आप कुछ भी फिट कर सकते हैं। वित्तीय पूर्वानुमान, जो पैसे वैसे कितना आ रहा है कितना जा रहा है, कंपनियां बहुत सारी प्रभाव इसके लिए यूज करती हैं। अकाउंटिंग में बैंक्स वगैरह भी प्रयोग करते हैं इसका। वित्तीय पूर्वानुमान के लिए भी किया जाता है, पैसे कितने आ रहे हैं, वही सब एक ही चीज़ से रिलेटेड है, इसलिए MS एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। मतलब कैलकुलेटिव डाटा के लिए इसमें जो है फार्मूला वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में रिबन को, रिबन मैंने आपको कुछ समय पहले आपको बताया था किसको बोलते हैं, मिनिमाइज करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है, मतलब किया जाता है, ये आप बताइए। ऑप्शन है आपके लिए, रिबन, केवल रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करें और फिर मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक करें। सेकंड ऑप्शन है केवल कंट्रोल प्लस F1 दबाएं। लास्ट ऑप्शन है केवल किसी भी रिबन टैब पर डबल क्लिक करें। या फिर लास्ट ऑप्शन, इसको आप समझ सकते हैं उपयुक्त सभी इनमें से। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, मतलब अगर आप MS एक्सेल के अंतर्गत हैं तो आप कहीं भी रिबन टैब पर ले जाके राइट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद मिनिमाइज द रिबन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा, मतलब रिबन हट जाएगी वहाँ से, शो नहीं होगी आपको। और कंट्रोल प्लस F1 कुंजी दबाएंगे, फंक्शन कुंजी, ये F1 फंक्शन कुंजी है जो कि 12 होती हैं। पटवारी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि
फंक्शन कुंजी कितनी होती है, तो ये 12 होती हैं टोटल। तो कंट्रोल प्लस F1 अगर आप दबाएंगे तो ये आपका भी मिनिमाइज हो जाएगा। और केवल किसी भी रिबन पर जो टैब है उसमें आप डबल क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक 2 बार क्लिक करते हैं तो वो हट जाती है, रिबन हट जाती है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कुछ समय पहले इसको मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो F1 से रिलेटेड ये जो कुंजी मैंने आप लोग को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में बता चुके हैं, तो प्रीवियस वीडियोज की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसको अच्छे से प्रॉपरली देख लीजिएगा तो आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो है ये लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, इसको बोलते हैं अपन रिबन टैब। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया। मान लो कि अगर ये होम पे है और ये जो है इसको बोलते हैं टूल बॉक्स, इसको अपन को मिनिमाइज करना है टूल बॉक्स को, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपन होम पे दो बार क्लिक करेंगे, ये देखो हट गया। अगर वापस लाना है तो इन पे किसी पे भी 2 बार क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा, समझ गए। तो ये उसके कहने का मतलब है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कंट्रोल प्लस F1। मैंने आपको बताया F1 कुंजी कहाँ होती है, ये है कंट्रोल, और इसको आप फंक्शन F3 F5 F12 तक दिख रहा है आपको। कंट्रोल के साथ F1 दबाएंगे तो भी वो मिनिमाइज हो जाएगा। दिखाता हूँ कैसे, क्या कहना चाह रहा हूँ। कंट्रोल प्लस मैंने आपका ये F1 दबा दिया, देखिए मिनिमाइज हो गया, समझ गए। तो ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। और इसी तरह से आप राइट क्लिक करके रिबन पे ले जाके इधर, जैसे ये जो अपना रिबन है ना, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाइड द रिबन का ऑप्शन आएगा जो कि मेरे में नहीं आ रहा है, फिर आप उसको हाइड कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने का ऑप्शन आएगा तो मेरे में जो है अंदर से आप कस्टमाइज द रिबन के अंतर्गत, ये जो क्योंकि मेरा 11 वर्जन है 2011 वाला एक्सेल का, इसके अंतर्गत यहाँ से उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेट कर सकते हैं पूरा क्या क्या आप करना चाहते हैं, जो भी कन्फिग्रेशन करना चाहते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समय का वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है MS एक्सेल। MS एक्सेल भी है, वर्ड भी है, कुछ भी हो सकता है। MS एक्सेल या वर्ड में 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पेज लेआउट द्वारा किया जाता है। एक्सेल ही लिखा हुआ है, किसी ने काट दिया है वर्ड, लेकिन ये MS एक्सेल और वर्ड दोनों के लिए सही है। 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पेज लेआउट द्वारा किया जाता है। पेज लेआउट क्या होता है, रिबन में मैंने दिखाया था आपको कुछ समय पहले। आप ध्यान, अगर छोटी छोटी चीज़ों को, वीडियो को पॉज करके अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ वर्ड और एक्सेल को, तो उसको ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ दी हुई हैं। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी ये नहीं है कि इसको नहीं देखना है। हालांकि मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको बार बार बता रहा हूँ, अलग अलग वीडियो में पूरा अच्छे से बता दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको और प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पेज लेआउट द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके लिए, केवल पेज साइज एवं ब्रेक्स को समायोजित करने के लिए। ब्रेक्स क्या होता है, अगर नहीं पता है तो बताऊंगा, अगर आपको पता है तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए। या फिर केवल पेज मार्जिन को संयोजित करने के लिए। मार्जिन, ये भी मार्जिन क्या होता है कुछ लोगों को नहीं पता होगा। केवल पेज ओरिएंटेशन को समायोजित करने के लिए, ओरिएंटेशन को समायोजित करने के लिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये सभी कार्य हम पेज लेआउट के अंतर्गत कर सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे कर सकते हैं। पेज एक्सेल है ये आपका, अपन कहाँ चले गए, क्या पूछा है, कौन सा फंक्शन पेज लेआउट के लिए, पेज लेआउट के अंतर्गत किया जा सकता है। ये है देखिए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंतर्गत ही ये ऑप्शन मिल रहे हैं। मार्जिन, मार्जिन मतलब जो है पेज के दोनों दिशा में जब आप प्रिंट करेंगे तो कितना लेफ्ट साइड में छोड़ना है, कितना राइट साइड में छोड़ना है, कितना बॉटम में छोड़ना है, ये मार्जिन डिसाइड करता है। ओरिएंटेशन जो है ये पेज का ओरिएंटेशन होता है, जैसे लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, मतलब सीधा करना है, आड़ा करना है, इस तरह से। और साइज भी उसका कर सकते हैं चेंज, कौन सा लेटर में आप निकालना चाहते हैं, प्रिंट आउट, लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव, A4 A3, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और पेज ब्रेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक्स का ऑप्शन दिया है कि आप क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक या रिमूव पेज ब्रेक, सॉरी। इस तरह से पेज को आप ब्रेक भी कर सकते हैं। पेज ब्रेक मतलब मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको वर्ड में क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जैसे यहाँ पे है, ये पूरा एक ही पेज है, देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। अगर आपको यहाँ पे पेज ब्रेक करना है तो ये इसी में भी आप लेआउट कमांड में चले जाइए, यहाँ पे ब्रेक है, इसको पेज ब्रेक करेंगे ना, तो ये जहाँ पे मैंने क्लिक करके रखा था ये अपना, वहाँ से ये इस दूसरे पेज पे चला गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक। अगर आपको हटाना है तो इसको ध्यान रखिए, यहाँ पे होम टाइप के अंतर्गत जाएंगे, ये है, यह कंट्रोल प्लस Z अंडू। ये पिछले पटवारी वाले क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि ये अंडू का निशान कैसा होता है, तो इस निशान को भी दोनों को याद रखिए।
ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, फॉर्मेट प्रिंटर, ये सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सब कुछ आपको बता चुका हूँ, तो बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपके पास मुझे लगता है समय नहीं है, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए तो पुराने वीडियोज आप एक बार रिफ़र करके दोबारा से देख लीजिए अच्छे से, अगर नहीं देखा है तो, देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, MS एक्सेल 2010 में कंट्रोल ए को दबाया जाता है तो क्या होता है? ऊपर ही क्वेश्चन है, देख रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ऊपर ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ऑप्शन जो दिया हुआ था तो उसी में दिया हुआ था। अभी इसको आप एक बार ऑप्शन देख के बताइए पहले कौन सा होगा, आप कितने अटेंटिव हैं क्वेश्चन में, पढ़ रहे हैं ध्यान से कि नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कुछ समय पहले। देखिए, कुछ भी सेल सेलेक्ट नहीं होता है कंट्रोल ए दबाने से एक्सेल में। यह केवल रो को सेलेक्ट करती है, यह केवल कॉलम को सेलेक्ट करती है, अथवा यह पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करती है। ध्यान रखिए, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि इस तरह की जो लाइंस रहती हैं एक्सेल में उनको बोलते हैं कॉलम। कॉलम मतलब ये सीधा कॉलम, कॉलम हमेशा सीधा ही रहता है, ऐसे याद कर सकते हैं। और जो रो होती है पंक्ति, इसको बोलते हैं पंक्ति, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं अपन रो, इसको बोलते हैं अपन कॉलम। और जो यहाँ पे बीच में डब्बा बनता है उसको बोलते हैं सेल। ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर पेपर में एक क्वेश्चन ये आता ही है, सेल किसको बोलते हैं। और इनको आप बिल्कुल याद होना ही चाहिए, तो पता होना चाहिए बेसिक, अगर आप कंप्यूटर आपके सब्जेक्ट दिया हुआ है तो पटवारी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंट्रोल ए से जो है सेलेक्ट ऑल होता है, आपको भी पता है वर्ड पे सेलेक्ट ऑल हो जाता है, उसी प्रकार से कंट्रोल प्लस ए दबाता हूँ ये, और जो वर्ड पे अपन सॉरी एक्सेल पे जो बनाते हैं अपन, जो किस जिस पे काम किया जाता है उसको बोलते हैं शीट, वर्क शीट, समझ रहे हैं। और जो इसी प्रकार से, तो अगर इसको अनसेलेक्ट करना है तो बीच में कहीं भी क्लिक करेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल ए से करेंगे तो ऑल होता है, कंट्रोल ए से, ठीक है, ऑल होता है, ऑल सेलेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपन, मैंने बताया आपको ये जो है ये F1, ये इधर से पूरा जो ये कॉलम है, और ये जो है ये इस तरह से जो लाइन आ रही है पूरी, ये है रो। और जो यहाँ पे अगर किसी सेल में है आप एफ वाली लाइन में हैं और इधर से 10 नंबर पे हैं, तो इसको बोलते हैं F10। F10 क्या है? ये नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स बोले तो सेल एड्रेस, सेल का एड्रेस। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी हजारों बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2010 में प्रोग्राम सेटिंग बदलने के विकल्प के रूप में पाया जाता है, मतलब आपको प्रोग्राम सेटिंग में चेंज करना है एक्सेल के अंतर्गत, तो कहाँ से आप कर सकते हैं, किस टैब के अंतर्गत कर सकते हैं? इंसर्ट टैब, होम टैब, फाइल टैब, या पेज लेआउट टैब, बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फाइल टैब के अंतर्गत। फाइल टैब जो आपको मिलती है MS एक्सेल में, यहाँ पे मिलती है, देखिए होम टैब है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, ये जितने ऑप्शन है यहाँ पे फाइल होता है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप जो प्रोग्राम में सेटिंग कुछ आपको करना है तो अदर्स में जाके ऑप्शन में इस प्रकार से प्रोग्राम में सेटिंग्स कर सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे पर्सनलाइज योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस तरह की और भी जो सेटिंग करनी है यहाँ से आप सेटिंग में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2010 में वह बिंदु जहां डेटा की एक संगत शीट को अलग पेज में ब्रेक किया जाता है। पेज ब्रेक अभी मैंने कुछ समय पहले ही बताया आपको, कहाँ से कर सकते हैं, मतलब वही पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। MS एक्सेल 2010 में 7 में वह बिंदु जहां डेटा की एक संगत शीट को अलग पेज में ब्रेक किया जाता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है केवल लाइन ब्रेक, केवल पेज ब्रेक प्रीव्यू, केवल स्विच, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से क्या ऑप्शन आपका सही लग रहा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू किस प्रकार से? जैसे मान लो आप इसमें, मैंने अभी किया था कुछ समय पहले, इस तरह से पेज ब्रेक कर रहे हो आप यहाँ से, 1 सेकेंड, यहाँ पे इंसर्ट में भी आप पेज ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ना, तो इस जो ये आपका हो रहा है पेज ब्रेक हो रहा है, उसको जो बोलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू, मतलब देखने को बोलते हैं प्रीव्यू, मतलब हो गया ना तो उसको आप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रीव्यू, इसलिए इसको बोला जाता है पेज ब्रेक प्रीव्यू जो आप कर रहे हैं, ठीक है। MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बॉर्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये थोड़ा अंदर घुस के क्वेश्चन पूछा है, जनरली सब लोगों को नहीं पता होता है। ऊपर भी एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ था शॉर्टकट कुंजी की, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इन ऑप्शंस को चेक करिए और बताइए, खुद से देने की कोशिश करिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस O
या कंट्रोल अल्ट प्लस एंड का मार्क, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड का मार्क, सॉरी ये कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल अल्ट प्लस एंड और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड, या फिर कंट्रोल अल्ट प्लस ओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? अगर आपने यूज की नहीं किया हुआ है एक्सेल तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, परंतु इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन सही है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप ये सिंबल एंड सिंबल को प्रयोग करते हैं तो ये जो है बॉर्डर बनती है। बॉर्डर क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये जिस तरह से ये एक छोटा सा डब्बा है, इसको सेल बोलते हैं, देख रहे हैं, इसमें से मैं इसको हटा रहा हूँ, कुछ निशान बन रहा है, कुछ निशान नहीं बन रहा है। लेकिन अगर इसमें से मैं कंट्रोल, यहाँ पे देखिए होम के अंतर्गत अपन जाते हैं, यहाँ पे ये जो है ना, ये नो बॉर्डर, इसको बोलते हैं अपन बॉर्डर, यहाँ से बॉर्डर। और ये ड्रॉ बॉर्डर्स, इनसे भी क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। ड्रॉ बॉर्डर्स के अंतर्गत जो कमांड है छोटे छोटी चीज़ें पूछे जाती हैं। तो ये ऑल बॉर्डर अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से मैं हटाया, इस पर अभी कुछ आपको दिख रहा है, देखिए मैं जूम कर देता हूँ, देखिए ये यहाँ पे बॉर्डर बन गया हुआ है इसका ऑलरेडी, सकते हैं आपके, वेट करिए। तो ये यहाँ पे जो बन गया ना डब्बा ऑटोमेटिक, ये बॉर्डर बन गया, इसको ही बोलते हैं बॉर्डर। अगर बॉर्डर को हटाना है दोबारा से तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे इस तरह से, तो ये हट जाती हैं। लेकिन इसके लिए अगर मान लो यहाँ पे हम बार बार माउस से नहीं जाएंगे तो किस तरह से बॉर्डर्स ला सकते हैं, ये पूछना है उसका। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड का अपन अपना निशान लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये है कंट्रोल, ये है शिफ्ट और यहाँ पे बना हुआ एंड का निशान। अगर इन सब तीनों को आप संयोजित करके आपस में दबाएंगे तो यहाँ पे बॉर्डर बन जाएगा और उसी से अनसेलेक्ट भी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाएंगे, जैसे मैं आपको दबा के दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एंड, अब यहाँ पे बन गया होगा, देखिए अब तक, देखो बन गया ना, यही कहने का मतलब है उसका। तो ये शॉर्टकट कुंजी है, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड 2007 में ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन में इरेजर का क्या उपयोग होता है, बताइए। अगर आपने एक्सेल यूज ही नहीं किया है, बस किताब पढ़ रहे हैं आप छोटी मोटी 10 पन्ने की, और उसमें से आप सोच रहे हैं कि मेरे से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बन जाएंगे, तो कैसे बनेगा? ये डिटेल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने वर्ड या एक्सेल जो भी है, अगर आपको कोई सा भी पेपर देना है व्यापम का, तो वर्ड और एक्सेल का आना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा बनना चाहिए आपको, तभी आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आलतू फालतू के क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का भी मेरा मकसद यही है कि ज़्यादातर लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है और करके नहीं देख सकते हैं, तो मैं उनको लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो आप इसको अगर देखेंगे समझेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, नहीं तो आप कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ये दुनियादारी पूरा याद करते रहेंगे और 10 दिन बाद भूल जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे तो कुछ नहीं याद आएगा। लेकिन अगर देखे रहेंगे कैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, 100% आप एग्जाम में क्लिक कर पाएंगे कि मतलब हाँ ये दबाए थे तो कुछ ऐसा कुछ था, तो वहाँ पे ये ऑप्शन था, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इस तरह से आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी पूरे पटवारी की कम से कम 15 से 20 पेपर्स के सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। इतने में आपका 100% कंप्यूटर तो पूरा कोर्स कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन 14 पे थे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। MS वर्ड 2007 में ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन में इरेजर का क्या उपयोग होता है? रो और कॉलम को हटाने के लिए, केवल रो को हटाने के लिए, पूरे पेज को हटाने के लिए, या फिर केवल कॉलम को हटाने के लिए, बताइए। इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, कहाँ गया, रो और कॉलम दोनों को हटा सकते हैं इसके थ्रू। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे मैं अभी कुछ समय पहले आपको यहाँ पे बॉर्डर बना के दिखाया था, ये जैसे बॉर्डर बना हुआ है, जूम कर लेते हैं हल्का सा ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ये बॉर्डर बना हुआ है इसके अंदर, सेल के अंतर्गत ऑलरेडी। अब अपन जाएंगे यहाँ पे बॉर्डर वाले बॉक्स में, यहाँ से लेके आएंगे क्या, इरेजर, ये देखो ड्रॉ बॉर्डर, ड्रॉ बॉर्डर ये ऑप्शन है, उसके अंतर्गत है ये ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड और इरेज बॉर्डर। इरेज बॉर्डर पे अपन क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका हट रहा है परंतु ये दिख नहीं रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। गया, जस्ट सेकंड। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं ना तो ये हट जाता है, वो हट नहीं रहा था, शायद टेक्निकल कोई फॉल्ट था।
इस तरह से आप क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। जैसे इस पे आप बना हुआ है बॉर्डर, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। ये आपकी कॉलम वाली लाइन है तो ये भी हट जा रही है, ये आपकी रो वाली कॉलम है तो ये भी हट जा रही है। मतलब इस तरह से कुछ भी हट सकता है इसके अंतर्गत, ठीक है। अपन इसको दोबारा से रीडू कर लेते हैं, यहाँ से वापस आ गया जो भी था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपन देखते हैं क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। MS वर्ड 2007 में पंक्तियों अथवा रो जो इस तरह की लाइन है ये, और स्तंभों अथवा ये वाली लाइन जो कॉलम वाली हैं, कि कितनी न्यूनतम संख्या बनाई जा सकती है। MS वर्ड 2007 के अंतर्गत 2007 हो, 11 हो, 10 हो, किसी के भी अंतर्गत सेम चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशन रहता है। तो न्यूनतम कितनी संख्या रो और कॉलम की बनाई जा सकती है, क्वेश्चन यह है। इसका ऑप्शन है कि एक मतलब रो होगी और 2 कॉलम बनाए जा सकते हैं कम से कम, या एक रो 1 कॉलम का भी बन सकता है, या फिर 2 रो और 2 कॉलम होने मैंडेट हैं, या फिर 2 रो और 1 कॉलम का होना मैंडेट है। ये क्वेश्चन का इसका मतलब है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत आप क्या है, एक्सेल के अंतर्गत ये 1 रो और 1 कॉलम का भी बना सकते हैं। इसको बोलते हैं अपन एक, ये हो गया पूरा कॉलम, ये हो गया पूरा रो। अर्थात ये आप जो A1 सेल है ना, इसको बस को रख के भी आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। A1 नेम बॉक्स देख रहे हैं, या फिर कोई भी एक सेल इतना सा भी आप बना सकते हैं, इतने पे काम कर सकते हैं। पूरा इतना सीट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूछ सकते हैं न्यूनतम संख्या पूछा है ना, कितनी न्यूनतम संख्या बनाई जा सकती है रो और कॉलम की, तो एक और एक बनाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम एक है, रैम क्या है बताइए। रैम एक हार्डवेयर है, मेमोरी है, सॉफ्टवेयर है, या फिर स्टोरेज डिवाइस है। रैम और रोम आप सबको मैंने अभी ऊपर ही बताया था कुछ समय पहले कि रैम जो है एक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है, ठीक है। रैम जो है, रैम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। रैम में जैसे अभी मैं इतने सारे सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा खोल के रखा है इधर, जितनी भी जिन पे ये एक्टिव सेल दिख रहे हैं, इन सबको जो अभी करंटली ये सब ऑलरेडी रनिंग में है, तो ये अभी रैम मेमोरी के अंतर्गत आके इकट्ठे हुए हैं, तब मैं इस पर प्रॉपरली काम कर पा रहा हूँ। इस पे से शिफ्ट होना है, इस पर तुरंत शिफ्ट हो गया, ये अभी वर्किंग में है, ये रैम मेमोरी में भी स्टोरेज है। परंतु जब मैं इसको काट दूंगा ना, जब बंद कर दूंगा इसको, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर है, रैम में नहीं है। तो ज़्यादा हाई मतलब स्टोरेज क्षमता की अगर रैम है, तो आप ज़्यादा उसमें सब सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन एक साथ आप यूज कर सकते हैं। ये रैम का मेन फंक्शन होता है। हम वास्तव में एक्सेल 2007 को बेसिक एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं MS एक्सेल 2007 को, पूछने का क्वेश्चन ये है। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, डेटाबेस के लिए, या फिर इंटरनेट के लिए, या फिर iOS के लिए, या फिर मल्टीमीडिया के लिए, इसके लिए आप प्रयोग करते हैं MS एक्सेल का। जो वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं जनरली लिखने के लिए करते हैं, कुछ भी लिखते हैं अपन, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, इस तरह के लिए तो अपन वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंटेशन देना है कहीं पे हम लोगों को, कंपनी का किसी की चीज़ के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है कुछ भी चीज़, तो अपन पावर पॉइंट पे करते हैं। और एक्सेल पे जो है अपन वित्तीय लेखा जोखा जो भी है, कॉलेज का जो डाटा है या स्कूल का डाटा है, कितने स्टूडेंट हैं, उनका अलग अलग क्या रोल नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो डाटाबेस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें काम किए जाते हैं, ये एक्सेल पे किया जाता है। देखो एक्सेल पे जैसे मैंने ये आपके सब्जेक्ट्स लिखे हैं, कितने कितने नंबर के आना है, इन सबको जोड़ के रखा है। अभी क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैं बताया था आपको, इस रेंज से भी क्वेश्चन पूछा था कि C3 से लेकर C10 के बीच में ये कौन सा मार्क रहेगा, फिर आपका रेंज क्या होता है। ये इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, पूरे भी इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको मेरी वीडियो लगती है कि समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इस तरह की मेरी मेहनत भी सही लग रही है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी अब इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। 17 ही क्वेश्चन थे इस टोटल सीरीज में, ये जो टोटल पेपर हुआ था इसके अंतर्गत। इस वीडियो को लाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप देख सकें कि पटवारी में हो, चाहे आपका ये डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट हो, सभी के अंतर्गत क्वेश्चन का अप्रॉक्स लेवल सेम है। तो अगर आप इसके क्वेश्चन भी अगर अच्छे से कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली पटवारी के क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, डेफिनेटली पसंद आई होगी। पसंद आती है तो बार बार बोल चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोबारा नहीं बोलेंगे आप। तब तक के लिए बढ़िया अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।